जय जवान जय किसान। आप सभी का केस ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कंपनी में हार्दिक स्वागत है। मैं आज कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए कुछ विशेष बातें लेके आया हूं जो बहुत ही आवश्यक हैं। यदि आप कैंसर के पेशेंट हैं तो कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हमारी दुख की दशा में हमें कुछ ऐसे अंधे रास्ते नजर आते हैं जहां जाकर हमारी समस्याओं का समाधान तो नहीं होता है, लेकिन वहां जाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं और फिर हम पछतावा करते हैं कि वहां नहीं जाते, ऐसा नहीं करते तो अच्छा होता। आपने अपनी जांच करवा ली, आपको पता चल गया है कि आपको कैंसर है। आपको कई सारे लोग बोलते होंगे आप इस साधु के पास जाओ, आप इस परमात्मा के पास जाओ, आप इसकी बलि चढ़ाओ तो आप 100% तैयार हो जाओगे। लेकिन आपको एक ही बात ध्यान रखना है, यदि आपको कैंसर है तो सबसे पहले आपको कैंसर के अच्छे से अच्छे आयुर्वेदिक संस्थान में या कैंसर के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर ही अपना इलाज करवाना है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमारियों के इलाज के नाम पर झूठे पाखंडी साधु बनकर फिरते हैं और भगवान के नाम पर लोगों से पैसे लूटने का काम करते हैं। तो कृपया करके इन लोगों से बचे रहें, क्योंकि जब आप इन लोगों की जाल में फंस गए तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ये बातें हमारे साथ हो रखी हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग भूत प्रेत का साया, आत्माओं का साया बताकर हमें ऐसे जाल में फंसा देते हैं कि हम वहां से जा भी नहीं सकते और हम वहां रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हम उस समय दुख के मारे होते हैं। हमें उस समय सिर्फ और सिर्फ बीमारी के इलाज के अलावा और कुछ नजर नहीं आता है। चाहे हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उस समय हमें बीमारी का इलाज करवाना ही नजर आता है। तो कृपया हड़बड़ाएं नहीं और अच्छे से अच्छे कैंसर के हॉस्पिटल खोजकर वहां अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और दूसरी बात, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कैंसर का नाम सुनते ही भगवान की पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं और वो बोलते हैं कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही तैयार करेंगे। आपको सोचना है कि भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप घर पर बैठे रहो, मैं आपको तैयार कर दूंगा। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप भगवान पर विश्वास ना करो, आप भगवान पर विश्वास करके ही अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं। ऐसा नहीं है कि आप घर पर बैठ जाएं और सोचें कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही तैयार करेंगे। भगवान तो कहते हैं कि जब आप ट्रीटमेंट करवाना शुरू करो तो मैं आपकी मदद करूं, घर पे बैठे बैठे थोड़ी मदद करूंगा। तो इसलिए आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर ही अपना इलाज करवाएं। और दूसरी बात, आप जिस किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, आप उस हॉस्पिटल के बारे में अच्छे से पता करके, डॉक्टर के बारे में अच्छे से जानकारी लेके ही जाएं। क्योंकि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा बताकर बहुत सारे पैसे हड़पने की कोशिश करते हैं। हम डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो अच्छे से अच्छे डॉक्टरों का नाम खराब करते हैं। तो कृपया करके अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तीसरी अगर मैं बात करूं तो कैंसर के झूठे आयुर्वेदिक संस्थान। कई ऐसे पाखंडी लोग हैं जो कैंसर के झूठे आयुर्वेदिक संस्थान भी खोल के बैठे, और कई लोग ऐसे भी हैं जो कैंसर के झूठे स्थान खोलकर वहां कैंसर का हवन करना शुरू कर देते हैं और लोगों से पैसे हड़पते हैं। तो कृपया करके ये झूठे कैंसर के आयुर्वेदिक संस्थानों से भी बचें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक भेजूंगा। वहां श्री राजीव दीक्षित जी के आश्रम में 2 भाई साहब आए थे, वो भी इन चीजों से गुजर चुके हैं। तो कृपया करके उस वीडियो को भी जरूर देखना, फिर आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। वो झूठे आयुर्वेदिक संस्थान खोलकर क्या करते हैं कि लोगों को झूठी आयुर्वेदिक दवाएं देते हैं जो घर पर बनाई होती हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे लेते हैं और अंत में हमें मौत की घाट उतार देते हैं। तो कृपया करके इन लोगों से भी बचे रहें। चौथी अगर मैं बात करूं होम्योपैथिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मेरे पिताजी ने दिल्ली से लिया था और वो ट्रीटमेंट मेरे पिताजी को 1 साल लेके बैठ गया था। उनके तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। यदि आपके भी फर्क पड़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पिताजी को किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा था। इसलिए इस बात को भी आप ध्यान से गौर करें। लास्ट एंड फाइनल बात करें तो कैंसर का डर। आपको पता चल गया है कि आपको कैंसर है, तो डरना किस बात का? किसी के दिमाग में ये घुस जाता है कि हाँ मुझे कैंसर है तो अब जिंदगी का अंत है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको बता दूं कि 50% तो हमारे शरीर पर दवाएं असर करती हैं और 50% हमारे शरीर की आंतरिक शक्ति जो हम खुद जगाते हैं वो हमारे शरीर पर असर करती हैं और हमें ठीक करती हैं। अगर हमने अपने आंतरिक मन से सोच लिया कि हम इस बीमारी को हरा के ही रहेंगे, तो अंत में इस बीमारी को हारना ही पड़ेगा।
तो आप इस कैंसर नाम से बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि हमारे देश में इस बीमारी का 100% इलाज है। विदेशों के मुकाबले हमारे देश में सबसे ज्यादा कैंसर का इलाज होता है। हमारे देश का आयुर्वेद इतना मजबूत है कि वो पेशेंट जिनको कैंसर की 4th स्टेज थी, जिनको डॉक्टरों ने मना भी कर दिया, उनको हमारे देश के आयुर्वेद ने एकदम तैयार करके बताया है। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप आयुर्वेदिक दवाएं लेते जाओ, आप ये करते जाओ, जो आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन झूठे मक्कार लोगों के चक्करों में ना फंसकर समय पर अपना कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करें। और आज जिन समस्याओं की अपन ने चर्चा की है, यदि उन समस्याओं से आप भी गुजरे हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके नज़रों में कोई कैंसर का अच्छा संस्थान है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ऐसे कई सारे कैंसर पेशेंट हैं जो इन चीज़ों से गुजर रहे होंगे। आपके कमेंट करने से वो सतर्क हो जाएं और इन चीज़ों से बचे रहें, और आप भी इन चीज़ों से सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।